उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां कपड़े पहनना गुनाह और नंगे रहना सवाब समझा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं? और शायद आप ये भी नहीं जानते होंगे कि शुमाली कोरिया और क्यूबा वो वाहिद जगह हैं जहां अमेरिका में तैयार होने वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खरीद सकते। यकीनन आप इन जैसे हैरान कर देने वाले दिलचस्प हकायब से नावाकिफ होंगे, लेकिन आज की वीडियो में ऐसे ही दिलचस्प और हैरत अंगेज हकायक आपके सामने रखे जाएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में तैयार होने वाली एक मारूफ कोल्ड ड्रिंक तकरीबन दुनिया भर में हर जगह बासानी दस्तयाब होती है और कोल्ड ड्रिंक पीने की शायकीन इससे लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि शुमाली कोरिया और क्यूबा में ये बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं है, और इसकी वजह है कि ये ममालिक अमेरिका से तवील मुद्दती तिजारती पाबंदी के मातहत हैं। अलबत्ता कुछ अफराद जो शदीद कोशिश के बाद ये कोल्ड ड्रिंक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत आम तौर पर दस्तयाब कोल्ड ड्रिंक के मुकाबले में खासी महंगी होती है, क्योंकि इसको गालबन पड़ोसी ममालिक मैक्सिको या चीन से दरामद किया जाता है। दोस्तों, बेशक मगरबी मुआशरों में कम लिबास पहनना इनकी अखलाक बाख्ता रिवायात का हिस्सा है, मगर फ्रांस में एक इंतहाई शर्मनाक शहर ऐसा भी है जहां सिरे से कपड़े पहनने पर पाबंदी है। इस शहर का नाम केप डी एज है, जो फ्रांस के साहिली शहर मोंटपेलियर के करीब वाक़ है। दुनिया में और भी इस तरह की जगह हैं, मगर इसे दुनिया का सबसे बड़ा नंगों का शहर करार दिया जाता है, क्योंकि इस शहर में दाखिल होने से कबल सब कपड़े उतारने पड़ते हैं। कैप डिएज नामी ये शहर साहिल समंदर पर वाक़े है और हर साल गर्मियों में 50,000 से जायद सयाह यहाँ आते हैं, जो हकीकत में यहाँ सिर्फ बरे ना होने के लिए आते हैं। इस शहर में बैंक, सुपरमार्केट, एनेक्सास, हेयर ड्रेसिंग और पोस्ट ऑफिस जैसे दुकानें और दफातर मौजूद हैं, और इन तमाम दुकानों और दफातर का अमला और इनके सार्फिन बरेना होते हैं। यहाँ एक तरफ तो लोगों का बरेना रहना लाजमी करार दिया गया है, और दूसरी तरफ बाहर से आने वाले सयाहों से बरेना हालत में घूमने का मजा लेने के एवज 6 पाउंड टैक्स भी वसूल किया जाता है। मगर यहाँ बरेना होने का यह मतलब नहीं कि यहाँ कोई कानून नहीं, बल्कि यहाँ जो शख्स भी किसी गैर समाजी रवैये का मुजाहरा करता है उसे जेल का मुंह भी देखना पड़ता है और जुर्माना भी किया जाता है। यह शहर 1960 में बसाया गया था, और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ आने वाले सयाह इसकी तारीफें करते नहीं थकते और इसे दुनिया की बेहतरीन जगह करार देते हैं। प्यारे साथियों, आप मोहम्मद अली बॉक्सर को तो जरूर जानते होंगे, लेकिन इनकी कामयाबी के पीछे छुपे राज को आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनकी कामयाबी के पीछे कुछ और नहीं बल्कि साइकिल चोरी का वाकया था। जी हां दोस्तों, 12 साल की उम्र में मोहम्मद अली की साइकिल चोरी का वाकया उन्हें बॉक्सिंग रिंग तक ले आया। चोर तो हाथ ना आया, लेकिन मोहम्मद अली दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर बन गए। कहानी कुछ यूं है कि एक दफा मोहम्मद अली 12 साल की उम्र में अमरीकी शहर लुइसवेल के कन्वेंशन में गए, जहां उनकी साइकिल चोरी हो गई, जिस पर वो शदीद बरम हुए और करीब मौजूद बॉक्सिंग जिम के इंस्ट्रक्टर और पुलिस एहलकार जो मार्टन से शिकायत की। मोहम्मद अली ने कहा कि अगर इन्हें चोर मिल गया तो ऐसा मारेंगे कि उसे नानी याद आ जाएगी। मोहम्मद अली के जारहाना अंदाज से मुतासिर होकर जो मार्टन ने उन्हें लड़ने से पहले बॉक्सिंग सीखने का मशवरा दिया, और वही उनके पहले उस्ताद बने, और साइकिल चोरी के ठीक 1.5 माह बाद मोहम्मद अली ने अपनी पहली फाइट जीती। यूं बचपन में अपनी साइकिल चोरी करने वाले को सबक सिखाने के लिए बॉक्सिंग शुरू करने वाले मोहम्मद अली के हाथ कभी वो साइकिल चोर तो ना आया, पर बॉक्सिंग की दुनिया के कई बड़े नाम उनके हत्थे जरूर चढ़ गए। दोस्तों, यकीनन हम समेत बहुत से लोगों के जहन में कुछ इस तरह का सवाल उठता होगा कि किसी भी माँ बाप के घर जुड़वां बच्चों की पैदाइश क्यों होती है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि हाल ही में की गई तहकीक में बताया गया है कि जिन खवातीन का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 30 या इससे जायद हो, तो इनके घर जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। और अगर माँ बाप में से किसी फैमिली हिस्ट्री में जुड़वां बच्चों की पैदाइश हुई हो, तो अगली नस्ल में भी जुड़वां बच्चों की पैदाइश के इम्कानात में 60% तक इजाफा हो जाता है। लेकिन मुमकिन है कि अगर मां के खानदान में जुड़वां बच्चों की हिस्ट्री हो तो इम्कानात में इजाफा हो जाता है, जबकि बाप के खानदान की हिस्ट्री में जुड़वां बच्चों की पैदाइश के इम्कानात कम होते हैं।
इस हवाले से साइंस ये भी कहती है कि आम तौर पर लंबे कद और सेहतमंद जिसामत वाली औरत के जुड़वां बच्चों के पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमजोर जिसामत वाली औरत के मुकाबले में कम होते हैं। यानी वो औरतें जिनका वजन और कद कम हो, इनमें जुड़वां बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज्यादा होते हैं। ये वजह थोड़ी अजीब है, लेकिन इस वजह के बारे में साइंसी माहिरीन हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासिर है। दोस्तों, अगर जुड़वां बच्चों की बात चल ही निकली है तो आपको ये भी बताते चलें कि हमारी दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पैदा होने वाले तमाम के तमाम बच्चे जुड़वां हैं। जुड़वां बच्चों का ये गांव भारत की रियासत केरला में है, जो जिला मलप्पुरम में वाक़ है, और इसका नाम कोढ़नी है। और एक अंदाजे के मुताबिक गुज़श्ता 50 सालों में यहाँ 350 से ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा हुए। अगर आप इस गांव तक पहुंच जाएं तो आपको खुद इसका बराह रास्त तजुर्बा होगा, क्योंकि आप गांव में हर जगह एक जैसे दो चेहरे वाले लोगों को अपनी आंखों से देखेंगे। इस गांव में क्या खास बात है कि यहाँ और ज्यादा जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं? इस सिलसिले में बहुत सारे तहकीकी काम हो चुके हैं, जिसके बाद कुछ लोगों ने जुड़वां बच्चों की पैदाइश की वजह को यहाँ के खाने और तर्ज जिंदगी को करार दिया है। लेकिन फिर भी इस गांव में जुड़वां बच्चों के होने का मुइम्मा आज तक हल नहीं हो सका। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जानता है और गूगल को कैसे मालूम होता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि आप जब भी गूगल इस्तेमाल करते हैं तो न चाहते हुए भी एक मुआहदा कर लेते हैं कि आप इसकी जो भी सर्विस यानी जीमेल, ड्राइव, सर्च, यूट्यूब या मैप इस्तेमाल करेंगे, इसके बदले में आप अपने बारे में मालूमात इस सर्च इंजन को फराहम करेंगे। गूगल इस मालूमात को इश्तिहारी कंपनियों को फराहम करता है ताकि आमदनी हासिल कर सके, और कंपनियां इसे अपनी मसनूआत की फरोख्त को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। गूगल आपके बारे में जानने के लिए मुतअद्दिद तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है। जैसे अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो आपका नाम, फोन नंबर, जगह और बहुत कुछ इसको मालूम हो जाता है। मगर ये सर्च इंजन इंटरनेट पर भी आपकी सरगर्मियों पर नजर रखता है और आपकी दिलचस्पियों का तायुन इंटरनेट सर्चेज से करता है। यानी आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस पर क्लिक कर रहे हैं, और ये काम गूगल की अपनी सर्विसेज या किसी भी वेबसाइट पर विजिट के दौरान जारी रहता है। और अगर आप खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि गूगल आपके बारे में क्या क्या जान चुका है, तो आप सर्च बार में वेब ऐप एक्टिविटी टाइप करें, जिसके बाद नतीजा आपके सामने होगा। दोस्तों, सबसे आखिर पे आपको बताते चलें कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी में डेस्टिनीज डिलामे या रूह की तकदीर नामी एक किताब है, जिसके बारे में साइंसदानों का मानना है कि इसकी जिल्द बंदी में इंसानी खाल इस्तेमाल की गई है। यह किताब 1880 के वस्त में लिखी गई थी और यह ह्यूटन लाइब्रेरी में 1930 से मौजूद है, जबकि यह किताब मुसन्निफ आर्सन हाउसे ने 1880 के वस्त में अपने दोस्त डॉक्टर लुडोविक बाउलैंड को दी थी। डॉक्टर बाउलैंड ने इस किताब की जिल्द बंदी के लिए इंसानी खाल इस्तेमाल की, और ये खाल एक ऐसी जहनी मरीजा की थी जो फितरी तिब्बी असबाब से इंतकाल कर गई थी और जिसकी लाश को लावारिस करार दे दिया गया था। ह्यूटन लाइब्रेरी के डायरेक्टर लेन ह्यूटन लाइब्रेरी के ब्लॉग में लिखते हैं कि इस किताब के माखिज और दस्तयाब तज्जियाती मवाद से यही साबित होता है कि जिल्द में इस्तेमाल किया जाने वाला चमड़ा इंसानी खाल से बना था और जिल्द इंसानी खाल ही की है। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।